Good morning, class 4. Class 4 for today your science topic is digestion, stomach, small intestine and large intestine. Last class में मैंने आपको बताया था digestion mouth. तो प्रोसेस जो स्टार्ट होता है डाइजेशन का वो माउथ से स्टार्ट होता है एंड देन इट इज स्टमक एंड देन इंटेस्टाइन. वेरी इजी था. मैंने बताया था कि ये डाइजेशन जो माउथ से स्टार्ट होता है उसमें दो प्रोसेस होते हैं, च्यूइंग और swallowing. अब पढ़ते हैं डाइजेशन स्टमक. स्टमक एक हॉलो बैग ऑफ मसल्स है. जैसे बैग में आप सामान भरते हो वैसे ही फूड जो है सीधा फूड पाइप से आपके स्टमक में जाता है. स्टमक में जाके वो एक तो 4 घंटे तक रहता है फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन उसके अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो फूड को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करके उसका जो प्रोटीन है वो अदर पार्ट्स में पहुंचाते हैं. द जूसेस इन द स्टमक जो डाइजेस्टिव जूसेस है स्टमक में वो बैक्टीरिया को भी किल करता है जो भी हार्मफुल है आपके बॉडी के लिए. ठीक है. फिर सीधा स्टमक से वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब. कॉइल की तरह एक ट्यूब होता है, ट्यूब की जैसे होता है, उसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन. The juices secreted by the small intestine and the digestive juices produced by the liver and pancreas enter into the intestine and break down the food further to complete the process of digestion. जो भी जूसेस प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में या फिर लिवर या पैनक्रियाज से जो भी जूस प्रोड्यूस होता है वो सब मिल के फूड को और ज़्यादा ब्रेक डाउन करके जो डाइजेशन का फर्दर प्रोसेस है उसमें हेल्प करता है. The digested food is now in the form of a liquid. After a paste, मैंने क्या बताया था आपको, फूड जो सॉलिड फॉर्म में अंदर जाता है वो कट के एंड देन ग्राइंड होके वो एक पेस्ट फॉर्म में स्टमक में जाता है. स्टमक से जब वो क्या नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो जूसेस के संग मिक्स होके वो पूरा लिक्विडी फॉर्म में टर्न हो जाता है. ठीक है. इट इज़ अब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड. वो फिर ब्लड में मिल जाता है थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के रास्ते से वो ब्लड में मिल जाता है एंड देन द ब्लड कैरीज द न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है. न्यूट्रिएंट्स होना हमारा बॉडी इतना वर्क करता है, एक्टिव रहता है, जिसको अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले तो ऑब्वियसली इट विल बिकम वीक. तो जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचता है. ठीक है. थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन इट गोज इनटू ब्लड एंड देन ब्लड कैरीज द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू ऑल आवर बॉडी पार्ट्स. ठीक है. जो भी जहाँ ज़रूरत है उस हिसाब से ब्लड उसे पहुँचा देता है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इज़ विटामिन एंड मिनरल. ठीक है. एंड ऐसे ही अब हम इसके ही थ्रू हम चलते हैं कि हम डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन कैसे देखेंगे. सम कंपोनेंट्स ऑफ द फूड सच एज फाइबर्स कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी. कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट नहीं हो पाते. हमारा स्टमक हमारी बॉडी नहीं ले पाती उन सब्सटेंसेस. कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सारे सब्सटेंस आप डाइजेस्ट कर लो. कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपको परेशान करे. तो वो सब्सटेंस कहाँ जाते हैं? वो सब्सटेंस स्मॉल इंटेस्टाइन से आपके सीधा लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं. जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, उस डाइजेशन प्रोसेस में नहीं सक्सेसफुल रहा, फेल हो गया, वो सीधा कहाँ जाता है? वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है. द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस अनडाइजेस्टेड फूड. तो जो ब्लड वेसल्स हैं, मैंने ब्लड बताया था, जो डाइजेस्टेड फूड को उसकी सही जगह पहुंचाता है, और जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या करते हैं, वो इस अनडाइजेस्टेड फूड जो लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है उससे जो वाटर है वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है. जैसे कॉटन वाटर को एब्जॉर्ब करता है वैसे ब्लड वेसल्स लार्ज इंटेस्टाइन से जो फूड अनडाइजेस्टेड फूड मिलता है उसमें से वाटर जो है अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे आपको क्या होता है? यूरिन होती है. एनस से आप यूरिन करते हो. वो कहाँ से आता है? वो आपकी इस लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसके जो वाटर है उससे आप यूरिन करते हो. ठीक है. ये जो सेमी सॉलिड वेस्ट है दिस इज एक्सक्रीटेड थ्रू एनस. सो द होल प्रोसेस इज
the process of digestion is, the digestion starts from the mouth. You take in the food, you break down it into paste, it goes down through a food pipe, it goes into the stomach. The stomach takes the food and break it more into a simpler form, and then after that the juices of the stomach kill the bacteria. Then it goes down to small intestine, where it becomes liquidy form. The essential nutrients absorbed by the blood is carried to all the body parts from the small intestine, and the remainings of the digestion process, the undigested food, gets transferred to large intestine. The large intestine helps the undigested food to excrete through the blood vessels. The undigested food, the water from undigested food is absorbed through the blood vessels, which gets excreted through the anus. That's the whole process of digestion. सो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पूरा फिगर, एक पिक्चर आपको दिखाया था. तो एक बार उसको गो थ्रू कर लेना, वो उस पिक्चर से आप ज़्यादा बेटर समझ पाओगे इस डाइजेशन प्रोसेस को, और एक बार इसे अच्छे से पढ़ लेना. एंड अकॉर्डिंग टू दिस यू नीड टू डू योर वर्कशीट विच आई हैव गिवन for this page, particular page. You need to do this worksheet I have given for, and read the page carefully and nicely. And for today your class is over. Thank you, class.